आप भी पूछ रहे हैं कि सीआईएससी कब अपने डेट को रिलीज करेगी, और स्कूल के प्रिंसिपल्स भी यही बात पूछ रहे थे कि सीबीएसई के तरह सीआईएससी भी अपने डेट शीट को कब रिलीज कर देगी। यहाँ पर इसी विषय पर सीआईएससी ने 3 बड़ी बातें बोली है। पहली बात बोली है कि सीआईएससी के इस बार जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे वे सेलेक्टेड होम सेंटरों पर होंगे, सभी होम सेंटर पर नहीं होंगे। कई सारे होम सेंटर को खत्म कर दिया गया है। दूसरी बात बोली गई है कि उन्हीं जगह पर ये एग्जामिनेशन होंगे जिन एग्जामिनेशन सेंटर पर इजी एक्सेसिबिलिटी होगी और स्टूडेंट को किसी तरह से ज़्यादा भीड़ भाड़ या ज़्यादा प्रॉब्लम या बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा, यानी कि उनकी जियो टैगिंग और उनके रिमोट सेंसिंग एक्शन के एक्सेस होंगे। इस तरह से स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचने में। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात बोली गई है इस एग्जामिनेशन को लेकर कि पहले आप स्टूडेंट को तैयार करो, यानी सीआईएससी ने अपने जितने भी स्टेक होल्डर अपने स्कूल से कहा है कि पहले आप अपने स्टूडेंट को तैयार करो, उनके प्रिपरेशन में लगो, और जब ये प्रिपरेशन पूरे हो जाए तब जाकर बताओ कि क्या किए जा सकते हैं। क्योंकि अभी के समय में यह कह पाना कि आपके डेट शीट को पहले बता दिया जाए और आपके स्टूडेंट तैयार नहीं है। सीआईएससी ने अच्छी तरह से क्वेश्चन किया है कि क्या आपके प्री बोर्ड खत्म हो गए हैं, क्या स्कूल में सिलेबस कंप्लीट हो गए हैं, क्या सभी स्कूल के अटेंडेंस का जो क्राइटेरिया बताया गया वो पूरे हो गए हैं, क्या स्कूल और स्टूडेंट के बीच का जो कोरिलेशन बनता है नवंबर एंड तक कंप्लीट हो जाएंगे। जब तक ये 4 चीज क्लियर नहीं होंगे सीआईएससी की तरफ से डेट आने की संभावना नहीं है। मतलब साफ साफ कह दिया गया कि डेट शीट डिले डायलीमा के पीछे की वजह है कि अभी तक पूरी जो जानकारी सीआईएससी चाहिए थी या सीआईएससी को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। और इसके साथ साथ कई सारे जो रॉन्ग फीडबैक मिले हैं या कहा जाता है कि गड़बड़ियां सामने आई हैं, या स्टूडेंट ने कहा कई जगह सिलेबस के इनकम्प्लीशन की बातें बहुत उठ रही हैं। कई जगह कहा जा रहा है कि ठीक ढंग से पढ़ाया नहीं गया है और स्टूडेंट को तैयारी नहीं कराई गई है। कई जगह बताया जा रहा है कि क्रिटिकल थिंकिंग या एनालिटिकल थिंकिंग, जिसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी कहा जाता है, उनकी तैयारी के लिए स्टूडेंट में कन्फ्यूजन है। चौथी बात बोली जा रही है कि सिर्फ मैथ ही में 30 मिनट बना देने से मतलब नहीं है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री तो ठीक ठाक है, बायोलॉजी है, फिर हिंदी में तो पहले से टाइमिंग पीरियड था, फिर हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी है। जिस तरह से क्वेश्चन पेपर को लेंदी दिख रहा है स्पेसिमेन सैंपल पेपर जो है, तो स्पेसिमेन पेपर को लेकर तो वैसे में स्टूडेंट ज़्यादा क्या कर पाएंगे, इसलिए भी वहाँ पर भी स्टूडेंट की डिमांड और जिस तरह से टीचरों और प्रिंसिपलों ने बातें रेज की है और कई जगह ये बातें सामने आई है, इसको लेकर भी काफ़ी गंभीरता से विचार किया जा रहा है कि डेट शीट क्या उसी तरह से रहेगा, इंग्लिश पेपर 1 इंग्लिश पेपर 2 और वो उसी तरह से रखा जाए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, डेट शीट को दे दिया जाएगा। लेकिन डेट शीट देने से पहले स्टूडेंट में पैनिक नहीं हो, इसलिए कई सारे क्वेश्चंस की बातें कहता है। यहाँ पर एक और बात बोली गई है जो कि सीआईएससी के तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट के जितने भी एकेडमिक प्रोफाइल है 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए वे कंप्लीट है। एकेडमिक प्रोफाइल मतलब कि ऐसे स्टूडेंट के जो डेटा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मांगती है कि भाई स्टूडेंट का पूरा डेटा उनके डिजी लॉकर पर अपलोड कर देने हैं। डिजी लॉकर एक सर्विस है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री अपने सभी स्टूडेंट को प्रोवाइड करती है, तो ऐसे हो जाएंगे। और इसके लिए भी पूरी तरह से उनके आधार कार्ड और डिटेल जितने भी है, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, व्हाटएवर जो कुछ डिटेल्स हैं वो सारे कंफर्म होने के बाद ही ये फाइनल डिसीजंस होने हैं। और यूनिक आईडी और इंडेक्स नंबर जो सीआईएससी ने रिलीज किया है, इसमें किसी तरह की गड़बड़ियां तो नहीं हुई है। यदि गड़बड़ियां हुई है तो उसको करेक्शन करने की बात सीआईएससी ने बहुत पहले दिया था और इस समय पेनल्टी या लेट फाइन के साथ भी इसमें करेक्शन की बात और गुंजाइश है। इसी बीच आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में जुटे हुए हैं तो इस समय काफ़ी सस्ता और बेहतर सैंपल पेपर 61 सैंपल पेपर उस्वाल पब्लिकेशंस का है, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखिए। बाय फॉर नाउ।